हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 2 सितंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन 4 AM मॉर्निंग में मिल जाती है। अगर आप लोग इस वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन और स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर एक साल 31 अगस्त को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, 31 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के MD और CEO बने हैं? शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के MD और CEO बने हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, इंडियन बैंक। चलिए जान लेते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुआ था। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, यानी कि जिस बैंक के शुरू में इंडियन लगा रहेगा इस सारे बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में होगा। चलिए जानते हैं इंडियन बैंक का इससे पहले MD और CEO कौन थे। इंडियन बैंक का इससे पहले MD और CEO पद्मजाज चुंजदुरु था। और इंडियन बैंक का टैगलाइन आपका अपना बैंक इंडियन बैंक का टैगलाइन है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिक्कामंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा चिक्कामंगलुरु में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। और चिक्कामंगलुरु है ना, यहाँ की कॉफ़ी को GI टैग दिया गया है। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु बृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है। और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में बने हैं इनका नाम बासवराज एम बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। जो थावरचंद्र गहलोत है ना, इससे पहले राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे। इनको हाल फिलहाल में कर्नाटक के राज्यपाल बना दिया गया है। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कर्नाटक की नेशनल पार्क जानते हैं। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, यह सारा कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंटिल ने कौन सा पदक जीता है? सुमित अंटिल के द्वारा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, स्वर्ण पदक। चलिए जानते हैं पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा अब तक कितने पदक जीता गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा अब तक कुल 10 पदक जीता गया है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है, 4 सिल्वर यानी कि 5 सिल्वर मेडल है और 3 ब्राउंज मेडल है। चलिए जानते हैं सुमित अंटिल कौन है। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं यही सुमित अंटिल है। इनके द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया है, जो एक जेवलिन प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बासु परांजपे का निधन हुआ है, वे कौन थे?
ब्रासु परंजवे जो एक क्या थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। इसका सही आंसर क्रिकेट कोच है। बी नंबर ऑप्शन सही है, क्रिकेट कोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित किया है। ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल को विकसित करने वाला आईआईटी मद्रास बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, आईआईटी मद्रास। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निर्देशक कौन बने हैं। HSBC एशिया के स्वतंत्र निर्देशक रजनीश कुमार बने हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इससे पहले SBI बैंक के यानी कि अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनको हाल फिलहाल में HSBC का एशिया का स्वतंत्र निर्देशक बनाया गया है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है। फाइजर टीके से पहली मृत्यु की सूचना न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, न्यूजीलैंड। यानी कि न्यूजीलैंड में फाइजर का टीका लेने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और इसके प्रति न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा इसकी सूचना दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। और यानी कि 2019 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इंग्लैंड के द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता गया था, जिसमें रनर ऑफ न्यूजीलैंड रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवनी लखेरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, राजस्थान। चलिए जानते अवनी लखेरा कौन है। अवनी लखेरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती है। चलिए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 30 मई 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और जयपुर को यूनेस्को साइट के द्वारा 38 रूप में मान्यता दी गई है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च करने की घोषणा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। यानी कि ई गोपाला एप्लीकेशन के माध्यम से किसान को दूध के प्रति और जानवर के प्रति जागरूकता पैदा किया जाएगा। यानी कि किस जानवर को कौन सी चारा खिलानी है और किस प्रकार की यानी कि इसको टीका लगाना है, जिससे कि दूध का उत्पादन बढ़ सके। और विश्व में भारत दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। श्रीलंका की शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा यानी कि कौन सा सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर तमिलनाडु है। सी नंबर ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। चलिए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी यानी कि चेन्नई है और तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है।
राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। चलिए जानते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये सारा तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामलों की वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है। नेस्ट नाइल वायरस की सर्वाधिक मामले की वृद्धि रूस में दर्ज की गई है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है रूस। यानी कि नेस्ट नाइल एक प्रकार की यानी कि वायरस है जो यानी कि मच्छर के काटने से होता है। चलिए जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो 2036 तक राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है और रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंट्री चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है भारत। चलिए जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 को हुआ था और बिम्स्टेक में कुल 7 मेंबर कंट्री है। चलिए जानते हैं बिम्स्टेक में कौन कौन सा कंट्री है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, ये सारा बिम्स्टेक की कंट्री है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। प्रो कबड्डी लीग में सबसे अधिक महंगे बिकने वाले खिलाड़ी प्रदीप नरवाल बने हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है प्रदीप नरवाल। चलिए जान लेते हैं प्रदीप नरवाल कौन है। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं ये प्रदीप नरवाल है, जो इस बार के प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे प्लेयर है। और कबड्डी में कुल कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट है, 11 राज्यसभा की सीट है, 131 विधानसभा की सीट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका नाम मंगू भाई छांगन भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश में ही भारत का सबसे अधिक वन वाला स्टेट भी मध्य प्रदेश है और भारत की सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश स्टेट में ही पड़ता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी भाई बहनों अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।